नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अगम्य सक्सेना, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, नोबल अस्पताल भोपाल में पदस्थ हूँ। हम इससे पहले आपको 3 वीडियोस दिखा चुके हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी पद्धति द्वारा हम किन किन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं उसके बारे में, जैसे कि वेरिकोज वेंस, जैसे कि डायबिटिक फुट और बिना चीरे टाके के बच्चेदानी की गठान के इलाज के बारे में। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। साधारण भाषा में इसको लकवा बोलते हैं, पैरालिसिस। मेडिकल भाषा में अगर हम और टेक्निकल वर्ड्स में जाएं तो इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक यानी कि जैसे जब हार्ट की ब्लड सप्लाई रुकती है तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं आसान भाषा में। वैसे ही जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो उसे हम स्ट्रोक कहने लगते हैं या लकवा या पैरालिसिस बोलने लगते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये बीमारी किन लोगों में ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियोस के थ्रू पता है कि जो लोग डायबिटिक्स हैं, अपनी डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छे से नहीं रखते हैं, ब्लड प्रेशर हाई है जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो तंबाकू का सेवन करते थे या करते हैं, दोनों ही तरह के लोग किसी भी रूप में, चाहे तंबाकू चबाने के रूप में या धूम्रपान के रूप में, जिनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं है, इन सभी लोगों को रिस्क होती है कि इनकी ब्लड सर्कुलेशन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज जिनको हम बोलते हैं, रक्त शिराएं जो होती हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, प्लाक्स बन जाते हैं और वो ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। हमारी गर्दन में एक नस होती है जिसको हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। यह नस फाइनली हमारे ब्रेन को खून की सप्लाई पहुंचाती है। अब आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग जो है, हमारी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। मैं इस समय जो आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मेरा ब्रेन, मेरा दिमाग मुझे कमांड कर रहा है कि मुझे ये बोलना है। मैं अपने दिमाग के थ्रू प्रोसेस कर पा रहा हूँ। मेरा इंटेलिजेंस, मेरा बोलने या शब्दों को बनाने का तरीका, शब्दों को पिरोने का तरीका, मेरे ये हाथ और उंगलियों को हिलाने का तरीका, ये सब कुछ ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेन कितनी ज़रूरी चीज़ है। ना सिर्फ एक बड़ा लकवा, एक बड़ा पैरालिसिस आपको या आपके मरीज़ को परमानेंट रूप से, टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है, बल्कि एक बड़ा पैरालिसिस जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो मैंने जैसा कि बताया, इस प्रकार के मरीज़ों को जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, उनको यहाँ पर कैरोटिड आर्टरीज में प्लाक्स बन जाते हैं, थक्के बन जाते हैं, जो ब्लड सप्लाई को कम कर देते हैं। मान के चलिए कि एक बड़ा थक्का है, उसमें से एक टुकड़ा निकल के अगर एकदम से मेरे ब्रेन की ब्लड सप्लाई की किसी नस में चला जाता है और उसको अटका देता है, तो ब्रेन का उतना हिस्सा जो है डेड होने की संभावना होती है। क्योंकि जब उधर की ब्लड सप्लाई रुक गई है तो शुरू में क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी। धीरे धीरे करके ऑक्सीजन इतनी कम हो जाएगी कि वो हिस्सा ब्रेन का परमानेंट रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसको हम ब्रेन इन्फार्क्शन बोलते हैं। वो हिस्सा मेरे शरीर के जिस भी भाग को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार रहा है, वो वाला काम मेरे शरीर का या वो वाला हिस्सा मेरे शरीर का कमज़ोर हो जाएगा। मान लीजिए मेरा ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्सा मेरा लेफ़्ट हाथ हिलाने के लिए हेल्पफुल रहता है, तो उसके जैसे ही मेरा वो पार्ट की ब्लड सप्लाई ब्लॉक होगी, मेरा ये हिस्सा कमज़ोर हो जाएगा और मैं अपना हाथ भी नहीं उठा पाऊँगा। अगर कोई हिस्सा मुझे बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोलने में मेरी हेल्प करता है, तो मैं बोल नहीं पाऊँगा या मेरी स्पीच स्लर्ड हो जाएगी या मैं लड़खड़ा कर बोलूँगा, मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी। इसी तरह सुनाई देने में दिक्कत हो सकती है, समझने में दिक्कत हो सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कमज़ोरी तो हो ही सकती है। हमने कितनी कॉमनली सुना है कि शरीर का आधा हिस्सा वीक हो गया, क्योंकि ब्रेन का राइट हिस्सा आमतौर पर शरीर के लेफ़्ट हिस्से को कंट्रोल करता है और ब्रेन का लेफ़्ट हिस्सा शरीर के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है। समझ पा रहे होंगे कि यह शरीर जो है ये कितना गज़ब की चीज़ है जो प्रकृति ने बनाई है, और जो चीज़ ब्लॉक होती है वो उस चीज़ को अफेक्ट कर देती है तुरंत। ये बात समझने लायक होगी कि लकवा एक ऐसी समस्या है जो 30 सेकंड में इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। आप देखेंगे कि एक बुज़ुर्ग इंसान 30 सेकंड पहले गार्डन में
पानी दे रहे थे और 30 सेकंड बाद वो गिरे पड़े हुए हैं वहाँ पर। बाथरूम करने गए थे और बाथरूम में आपको गिरे हुए वहाँ पर मिलेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि एकदम से क्या हुआ। जब हम CT स्कैन, MRI ये सब तकनीकों से देखते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमको पता चलता है कि इनको लकवा हो गया। ये बात हुई कि ये बीमारी क्या है, उसको पहचानना कैसे है। पर जो उससे भी बड़ी बात है वो ये है कि पिछले 5 से 10 सालों में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ने लकवे के इलाज को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। क्यों? क्योंकि हमको पता था, और ये कई सालों से पता था, कि अगर एक टाइम इंटरवल के अंदर जल्द ही, जो कि इस समय 16 से 24 घंटे है, अगर लकवा होने के 16 से 24 घंटे के अंदर मरीज़ हमारे पास आ जाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर नस में, जो छोटी सी नस जहाँ पे ब्लड सप्लाई रुकी है, हम जांघ की नस में एक बहुत छोटा सा छेद करके एंजियोग्राफी के थ्रू उस ब्रेन की नस तक पहुँच सकते हैं और वो उस छोटे से क्लॉट को हम खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। और मैं तो कहूँगा ये लगभग जादू जैसा लगता है सुनने में कि एक मरीज़ जो लकवाग्रस्त था, जिसके घर वाले सब हार मान चुके थे, आज ये तकनीक से पहले डॉक्टर्स भी हार मान जाते थे क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, कि वो हिस्सा गया तो गया, अब उसका और कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में अगर मरीज़ हमारे पास जल्दी आ जाते हैं तो आपको जो चीज़ समझनी है वो ये है, लकवे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम। टाइम इज़ मनी, जो आम प्रोवर्ब है, तो उसी में हम कहेंगे टाइम इज़ टिश्यू। आप जितना टाइम बचा रहे हैं उतने अपने ब्रेन के टिश्यू को बचा पा रहे हैं। जितना टाइम आप गंवा रहे हैं उतना लकवा आपके ब्रेन के हिस्से को क्षतिग्रस्त कर देगा, पर फिर भी हम कुछ हिस्सा जो है ब्रेन का वो बचा सकते हैं अगर आप 16 से 24 घंटे के अंदर आ जाते हैं। अगर आप 4 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो इस बात के 99% चांसेस है कि हम आपके ब्रेन के पूरे हिस्से को बचा लेंगे। अगर आप और लेट आते हैं तो चांसेस उतने कम होते जाते हैं। तो ये तो हुई लकवा की बात। इसके अलावा कई न्यूरोलॉजिकल और समस्याएं हैं जो खून की नसों से संबंधित होती हैं। जैसे कई लोगों को ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ब्रेन के जो छोटी छोटी नसें होती हैं उनमें गुब्बारे फूलने लगते हैं, जिनको हम एन्यूरिज्म्स बोलते हैं। ये गुब्बारे उम्र के साथ इनके होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से गुब्बारे फूट सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। अब तक इसका सिर्फ एक ही उपाय होता था कि पूरा ब्रेन खोलकर सर्जरी करके उस गुब्बारे के आसपास एक क्लिप बांध दी जाती थी, जिसको हम क्लिपिंग ऑपरेशन बोलते थे। लेकिन अब वही चीज़ हम एंजियोग्राफी के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हम जांघ में वही सुई लगाकर वही नस में जाएंगे जहाँ से वो गुब्बारा सप्लाई हो रहा है और उसमें एक छोटी सी स्प्रिंग डाल देंगे, जिसको हम कॉइल बोलते हैं। वो स्प्रिंग उस गुब्बारे की सप्लाई को बंद कर देगी और बिना किसी चीर फाड़ के हम उस ब्लीडिंग रिस्क को कम कर सकते हैं। यह बातचीत मैं छोटी रखना चाहूँगा क्योंकि ये न्यूरो इंटरवेंशन का संसार बहुत बड़ा है, लेकिन जो चीज़ आप लोगों तक, आम जनता तक पहुँचना ज़रूरी है वो ये है कि लकवे से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे भारतवर्ष में जो लकवा बहुत ही अवैज्ञानिक तरीके से ट्रीट करने को क्लेम करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि वो हो नहीं सकता उस तरह से ट्रीट। ये वैज्ञानिक रूप से प्रूवन बात है। तो हम यही आपसे प्रार्थना करेंगे और चाहेंगे कि आपको इतना सजग बनना होगा कि अगर आपके घर में, आपके आसपास, आपके किसी भी नॉन इंसान को आपको लगता है कि लकवे के सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत किसी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, जिससे वो आपकी जल्द से जल्द मदद कर सकें और आपके परिवारजनों को, जिनको ये प्रॉब्लम हो सकती है और जो आपके पूरे परिवार को अक्षम बना सकती हैं। एक पैरालाइज्ड इंसान की वजह से घर के बचे हुए 4-5 लोग सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि पूरा डिपेंडेंस हो जाता है उन पर। तो इन सारी समस्याओं से आप ज़िंदगी भर के लिए उनको बचा सकते हैं। इसी के साथ मैं न्यूरो इंटरवेंशंस की हमारी बातचीत को समाप्त करूंगा। अगली बार हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।